क्या आप जानते हैं कि संत कबीर को उनके करोड़ों अनुयायी सिर्फ एक संत या कवि नहीं बल्कि खुद परमेश्वर मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के पाखंडों पर सबसे तीखे वार किए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कबीर ने मूर्ति पूजा, वेद पुराण और जाति प्रथा को खुलेआम चुनौती दी, आज उसी के पंथ को हिंदू धर्म की एक शाखा माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या कबीर पंथ हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है या एक बिल्कुल अलग धर्म है? इस वीडियो में हम इस सदियों पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। हम दोनों पक्षों के सबूत देखेंगे और अंत में आपको वो सच पता चलेगा जो इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस वीडियो के बाद कबीर को लेकर आपका नजरिया बदलने वाला है। तो आखिर कौन थे कबीर? कहानी शुरू होती है काशी के लहरताला तालाब से। कहा जाता है कि वो एक कमल के फूल पर बाल रूप में मिले। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुहाला परिवार ने नीरू और नीलिमा ने किया। लेकिन कबीर का मन बचपन से ही अलग था। वो एक ऐसे ईश्वर की बात करते थे जो न मंदिर में है, न मस्जिद में है, जो न मूर्ति में है, न कुरान में है। वो कहते थे कि निर्गुण ब्रह्म, यानी एक ऐसा परमेश्वर जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो हर जगह हर कण में है। उन्होंने उस दौर में वो कहने की हिम्मत जताई जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने साफ साफ कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। और हिंदू कर्मकांड पर भी उन्होंने उतना ही तीखा प्रहार किया। पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। उन्होंने साफ कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी ग्रंथ या पंडित की नहीं बल्कि एक सतगुरु यानी सच्चे गुरु की जरूरत है। और उन्होंने अपना गुरु माना स्वामी रामानंद को, जो कि एक वैष्णव हिंदू संत थे। ये बात याद रखिएगा, इस पर हम वीडियो में आगे लौटेंगे। तो सवाल उठता है कि जब कबीर ने दोनों धर्मों की बुराइयों को नकार दिया तो उनके बाद उनके विचारों का क्या हुआ? उनके बाद उनके शिष्य ने उनके उपदेशों को इकट्ठा किया और एक पंथ की स्थापना की जिसे आज हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। और यहीं से असली विवाद शुरू होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं वो तर्क जो कहते हैं कि कबीर पंथ हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र धर्म है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद कबीर की वाणी है। कबीर ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों, वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता पे सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा, संस्कृत है कूप जल, फाका बहता नीर, मतलब संस्कृत एक कुएं के पानी जैसा है जबकि आम बोलचाल की भाषा बहती नदी जैसी है। कोई भी पंथ जो अपने मूल धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ को ही ना माने वो उसकी शाखा कैसे हो सकता है? दूसरा, कबीर पंथ मूर्ति पूजा का सख्ती से विरोध करते थे जबकि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की सगुण भक्ति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबूत है बीचक। जैसे हिंदू धर्म में गीता, इस्लाम में कुरान, वैसे ही कबीर पंथ का अपना अलग ग्रंथ है बीजक। इसमें सिर्फ और सिर्फ कबीर के उपदेश हैं। लेकिन अगर कबीर हिंदू धर्म के इतने खिलाफ थे तो फिर उनके सबसे बड़े समर्थक हिंदू ही क्यों हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू को, वो तर्क जो साबित करते हैं कि कबीर पंथ हिंदू धर्म के अंदर से ही निकला एक सुधारवादी आंदोलन है। इसकी सबसे पहली बात याद है, मैंने आपसे कहा था कि कबीर के गुरु का नाम याद रखिएगा। उनके गुरु थे स्वामी रामानंद, एक हिंदू संत। कबीर की पूरी गुरु शिष्य परंपरा की नींव ही हिंदू धर्म में है। दूसरा, कबीर की पूरी शब्दावली देखिए आप, राम, हरि, गोविंद, ब्रह्म, माया, कर्म, मोक्ष, सतगुरु, ये सारे शब्द कहां से आए हैं? ये सारे शब्द हैं हिंदू दर्शन और वेदांत से। हाँ, कबीर के राम दशरथ के बेटे राम नहीं है बल्कि वो निर्गुण निराकार राम है जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन शब्द और अवधारणा बिल्कुल हिंदू धर्म की ही है।
और सबसे बड़ी बात, आज कबीर पंथ के सबसे ज्यादा अनुयायी हिंदू समाज से ही आते हैं। वो अपनी सामाजिक पहचान हिंदू के रूप में ही रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ कबीर पंथ मठों में आपको राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां भी मिल जाएंगी जिनकी पूजा होती है। ये एकदम उल्टा है ना? अब आप सोचेंगे कि ये क्या अजीब पहेली है। एक तरफ वो वेदों को नकार रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मठों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऐसी अनोखी और गहरी खोजबीन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो कुछ सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब कर लिया? नहीं तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में ही हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कबीर पंथ हिंदू है या नहीं? सच इन दोनों के बीच में है। एकेडमिक भाषा में कबीर पंथ एक सिंक्रेटिक यानी समन्वयवादी पंथ माना जाता है। ये क्या होते हैं, इसे आसान भाषा में समझते हैं। कबीर एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में जाति पाति, कर्मकांड और पाखंड घुस गया है। उन्होंने इस्लाम में भी यही देखा, तो उन्होंने दोनों धर्मों की इन बुराइयों पर हमला किया। लेकिन उन्होंने हमला करने के लिए हथियार कहां से लिए? उन्होंने हिंदू धर्म के ही दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदू धर्म की भाषा राम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे एक नया क्रांतिकारी मतलब दे दिया। वो धर्म की बुनियाद को नहीं तोड़ रहे थे, वो उस जमी सदियों की धूल को साफ कर रहे थे। वो हिंदू धर्म के ही गर्भ से जन्मे एक जोरदार सुधारवादी आंदोलन थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध। तो क्या मामला यही खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। कहानी में सबसे बड़ा सबूत तो अब आने वाला है, जो इस पूरी बहस को पूर्ण विराम लगा देगा। ये सबूत मिलता है कबीर की मृत्यु से जुड़ी एक अद्भुत कथा में। कहा जाता है कि जब मगहर में संत कबीर ने अपना शरीर त्यागा तो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य आपस में लड़ने लगे। हिंदू कहते थे कि हम अपने गुरु का दाह संस्कार करेंगे, मुस्लिम कहते थे कि हम उन्हें दफनाएंगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलवारें निकल आईं। तभी एक आकाशवाणी हुई, या किसी ने कहा होगा कि झगड़ा करने से पहले एक बार उनके शरीर पर से चादर तो हटाकर देख लो। और जैसे ही उन्होंने शरीर पर से चादर हटाई, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर सिर्फ ताजे फूल का एक ढेर पड़ा हुआ था। ये देखकर दोनों समुदाय का झगड़ा शांत हो गया। उन्होंने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदू शिष्यों ने अपने हिस्से के फूलों का दाह संस्कार किया और मुस्लिम शिष्य ने अपने हिस्से के फूलों को दफना दिया। ये कथा इस पूरे विवाद का सार है। कबीर ना पूरी तरह से हिंदू थे, ना पूरी तरह से मुस्लिम। वो इन दोनों के परे थे। उनका पंथ भी हिंदू धर्म के ढांचे का इस्तेमाल करता था, लेकिन उनकी रूढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती देता था। तो अंत में कबीर पंथ को हिंदू धर्म की शाखा कहना उसे सीमित करना होगा, और उसे बिल्कुल अलग कहना उसकी जड़ों को नकारना होगा। असली सच ये है कि कबीर का मार्ग क्या बने से ज्यादा कैसे जिए पर जोर देता था। उनका धर्म प्रेम और सच्चाई का धर्म था, जो हर धर्म के ऊपर था।